सुन पंचो यही लड़का के बोलिया जी ऐसा चहलिया बेटे। पिताजी किस कारण रंग महल बुलाई थी माँ ने? कहिए कुशल माँ का और कहिए कुशल हमारी बहन गजना का। बेटा सूरज, माँ का समाचार ठीक है, तेरे बहन गजना गजमोतिन का समाचार ठीक है। किस लिए माँ बुलाई है? सुनो बेटे, बेटा सूरजमल, बेटा लोहा सिंह। पिताजी बेटा जी सुनला हमर दोनों सूरज लोहा सिंह हो बबुआ। क्या पट तो ललैया बेटा अब गढ़ो कांसों में, अरे पट तई ललैया हो दुलरा अब गढ़ो कांसों में। ओ दिन रात बेटा जी चलते काशी में हो लड़ाई, रात चलते गढ़ कांसों में लड़ाई, अरे पड़तो लड़ैया गढ़ कांसों में। अब गढ़ कांसों में रात दिन युद्ध होगा, तलवार चलेगा बेटी। सुन लीजिए। क्या बेटा सूरज सिंह? पीता जिसनला क्या गढ़ कास के जीवितमान बेटा सूरज सिंह की अके लड़ैया पिताजी पटते जी गढ़ जी कांसों में। पिताजी सुना
आज किया के लड़ैया पिताजी बेटा सुरजा पटत जी गढ़जी कासो में आज से कर के हाला लो हसुर जमल के दे दजी कहला शाबाश बेटे शाबाश आज से कर के भेदा अपन दुलारा से कही के दे दजी बतलाई बेटा सुरजा अकी अके लड़ैया जीत चीज के लड़ाई पटेगा पिताजी? कह सुनाइए गढ़कासों में जो दिन रात तलवार की बात कर रहे हैं। सुनो बेटा लोहा सिंह, बेटे लोहा सिंह, सुनो दोनों भाई ध्यान लगाकर मेरे बातों के। बेटा हो सुन ला दोनों हमर सूरज और लोहा सिंह रंगबाज। हाय लोहा सिंह, सुनो पिताजी क्या कह रहे हैं, जो सुनेगा। अरे प्याहन जोगर बेटा तोर बहिनी गज मोतिन रे हो गए। क्या? अरे प्याहन जोगर दुलरा तोर बहिनी गज मोतिन रे हो गई। अच्छा, कोई हो दिलवा से बेटा साजी के यही तय हो बरिया। कोई तब किलवा से रे दुलरा साजी के यही तय हो बरिया। अरे प्याहन जोगा तब बहिनी गजरा हो। प्याहन जोगा बहिनी तोर गज मोतिन हो गई। कोई तब किलवा से यही तो बरिया। कोई तब किलवा से यही तो बरिया। बेटे लोहा सिंह और सुरजा बहन जोग तेरी बहन मछला तेरे बहन गजमोतिन हो गई है। कोई किला से बरात आएगा तो बेटे तेरे बहन का विवाह कोई कायर कमजोर के साथ नहीं होगा। तेरे बहन का विवाह कोई वीर योद्धा के साथ होगा। उसको साथ में युद्ध होगा। जो कोई हम लोग को जीतेगा उसी किला में उसी दुल्हा से तेरे बहन का विवाह होगा। कोई कायर कमजोर के यहाँ नहीं। तलवाई पटेगा ना बेटे, चलेगा ना? सुन लीजिए। क्या? राम राम परमेश्वर सुमरु दीननाथ जी भगवान।
पिताजी तनी सुनला सूरजमल के रहे का बयान। बेटा सुन जाओ। आज सुन के क्या? बोलिया तोहरो बाबूजी। बेटा सूरजमल। कौन नहीं जानता ये बाबरा किला में सूरजमल किसका नाम है? आज सुन के बोलिया ले बाबूजी। आज दिलावा में खुशी भइलई जी। पिताजी हाँ बेटे। वो मुझे सुनकर दिल में बहुत मान लगा है पिताजी। वाह वाह बेटा मेरा सुरजा। लोहा सिंह दोनों इस बात को सुनकर युद्ध करने के लिए ललायत है, खुशी है। मैं तो कहता हूँ कि कब राय क्षेत्र में युद्ध का प्रारंभ हो कि मैं युद्ध से यहाँ से ठीक है बेटे। तो जानता हो बामनों किलाओं के राजाओं पहले सतयुग त्रेता द्वापर में अपने पुत्री के लिए स्वयंवर रचाया करते थे। कोई अर्श धातु के खंभ में मछली का चित्र टांगा करते थे कि जो कोई तीर धनुष से निशाना लगाएगा मछली की आंखों में मेरी बेटी से विवाह होगा। कोई हाथी के द्वारा माला राजाओं के गले में डाला करता था, उसी के साथ विवाह हुआ करता था। अनेकों प्रकार का स्वयंवर त्रेता युग में एक इतिहास है। राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर था कि जो सिंह का दिया हुआ धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। कई एक प्रकार का स्वयंवर हुआ करता था बेटे। लेकिन मैं नहीं, मैं बाबलो किला में टीका भेजूंगा बेटी गजमोतिन के लिए। जो कोई राजा टीका पढ़कर रखेगा वो बरात साज कर कांसों में आएगा, हमसे युद्ध करेगा। जो कोई हमें जीत लेगा, कैद कर लेगा, वही मेरी बेटी को सातों फेरा देकर डोला फटाकर ले जाए। अगर ऐसा बात है पिताजी तो ठीक है, आप टीका को तैयार कीजिए और दोनों भाई टीका लेकर जरूर जाएंगे पिताजी। ठीक है बेटे, ठीक है। चलो बहादुर पिताजी लाओ कॉपी कलम लाओ। मैं तो कहता हूँ कब हाँ बेटी आए पिताजी, मुझे बहुत दिल में उमंग जग रहा है पिताजी। लड़ाई के लिए हाँ पिताजी। ठीक है, टीका लिखवाइए लिखो। पिताजी। बोलती सोचती सर उपमा जो श्री सोचती सर उपयोग टीका लिखा जा रहा है टीका लिखा जा रहा है गढ़कासों से। गढ़कासों से, गढ़कासों के राजा गजराज सिंह के तरफ से गढ़कासों के राजा
गजराज सिंह के तरफ से गजराज सिंह के तरफ से बामनों किलाओं को राजाओं को नमस्कार है। बामनों किलाओं को राजाओं को नमस्कार है। तमाम राजाओं को मालूम की तमाम राजाओं को मालूम की गजराजा सिंह का 2 पुत्र है। गजराज सिंह के 2 पुत्र हैं। बड़े का नाम सूरजमल है, बड़े के नाम सूरजमल है, छोटे का नाम लोहा सिंह है। छोटे का नाम लोहा सिंह है। दोनों का जग जाहिर तलवार है। दोनों का जग जाहिर तलवार है। और एक बड़ी सुंदरी बेटी है, एक बहुत सुंदरी बेटी है जिसे नाम गज मोतिन है। जिसे नाम गज मोतिन है। वो सभी गुणों में आए और सभी गुणों में निपुण और सुंदर है। सभी गुणों में निपुण और सुंदर है। वो विवाहन जोग हो गई है। विवाहन जोग हो गई है। इसलिए टीका लिखकर इसीलिए टीका लिखकर बामनों किलाओं में भेजा जा रहा है। बामनों किलाओं में भेजा जा रहा है। जो विवाह करने का चाह करता है, जो विवाह करने का चाह करता है, वो मेरा टीका को स्वीकार करके जो मेरे टीका को स्वीकार करके बरात साज कर कासों में आ जाए। बरात साज कर कासों में आ जाए। और सुनो, पहला शर्त लिखो। जी बोलती। पहला लड़ाई पहला लड़ाई मेरा पुत्र सूरजमल और लोहा सिंह से होगा। सूरजमल और लोहा सिंह से होगा। यदि कोई सूरजमल और लोहा सिंह को जीत लेगा, कोई सूरजमल और लोहा सिंह को जीत लेगा, उसके बाद खुद राजा गजराज सिंह से युद्ध करना पड़ेगा। राजा गजराज सिंह से युद्ध करना पड़ेगा। जो कोई गजराज सिंह को कैद कर लेगा, जो कोई गजराज सिंह को कैद कर लेगा, उसके बाद दूसरा शर्त है। दूसरा शर्त बोलती। मेरे पास श्यामा भक्तिनी जादूगरनी है। श्यामा भक्तिनी जादूगरनी है। जो रण क्षेत्र में जादू की मार करती है। जो रण क्षेत्र में जादू की मार करती है। जादू की मार से जादू के मार से सभी मनुष्य को भेड़ा बकरा बनाकर चिड़िया बनाकर छोड़ देती है। सभी मनुष्य को भेड़ा बकरी चिड़िया बनाकर छोड़ देती है। जो इस टीका को पढ़कर स्वीकार करे, वो इस टीका को पढ़कर स्वीकार करे, वही बरात साज कर गलकास में आएगा। वही बरात साज कर कासों में आएगा। लिख दो गजराज सिंह। गजराज सिंह जाओ लिख दो। जो भी कोई भक्तिनिया से कूद जाएगा वो जादू का लड़ाई करेगा। जो भक्तिनिया से श्यामा भक्तिनिया के साथ में रण क्षेत्र में कूद जाएगा तो सोच लो कि बड़े रहे या छोटे रहे, एक भी फौज कर अपना घर द्वार देखना नहीं होगा। अच्छा ठीक है महाराज। लापति निकाला। ठीक है भाई लोहा सिंह, पिताजी अब कुछ कहने के लिए सुनो चाहते दोनों भाई लोहा सिंह पकड़ो पति का। बामनों किला में टीका लेके जाना है। हाँ क्या कुछ कहना चाहते हो? कुछ मैं तो नहीं कहना चाहता, आप कुछ कहिए। सुनो बेटे, इधर आओ। बेटा हो सुनल हमर सूरजमल और लोहा सिंह हो बलवान। हाँ पिताजी। अरे बामनों किला में बेटा जी टीका लेके गई है। आ जाऊंगा। अरे बामनों किला में बेटा टीका लेके गई है। पर एक न जई है बेटा मोहबा हो राज। जय दुलरा मोह बहोराज। अरे बाबा किला में किला में टीका लेके जाना है, पर एक मोहबा राज्य वहां नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है पिताजी? क्यों नहीं जाना है? सुनो। क्या सुनाइए? सुनो बेटे। अरे वो छजात बना भर बेटा है मोहवे का। अरे वो छजात बना भर बेटा है मोहवे का। अरे जेकर हाथ के बेटा पानी हो छुआए, जेकर हाथ के दुलरा पानी रे छुआए। अरे बेटी ने विवाह भई नगर हो।
गर्म होवा जे कर हाथा के पानी छुआए जे कर हाथा के पानी छुआए बेटी ना भी बहाबरी ना गर्म होवा मैं हर किसी महुआ में बेटी नहीं बहाऊंगा ओछा जात मुनाफर है महुए का जिसका हाथ का पानी छुआए बेटे बामनो किला में सबसे बड़े राजा पृथ्वीराज चौहान है पृथ्वीराज चौहान के पास चले जाना यदि टीका रखते हैं तो बहुत अच्छा बात है यदि टीका नहीं रखता है दिल्ली पति पृथ्वी चौहान तो सेकंड राजा है कनबज का सेकंड राजा है कनबज का जिसको जयचंद सिंह नाम है उनके पास चले जाना यदि जयचंद सिंह टीका रख लेते हैं तो खुशी की बात है यदि नहीं रखते हैं तो और राजाओं को क्या गिनती है तमाम बामनु किला राजाओं के पास जाना बेटी पर हरगिज महुआ नहीं जाना है समझा पिताजी क्या बेटा सूरजमल तमानियो हमें गेली आइले पिताजी तमानियो में गेली आइले पिताजी आज तोहरो बचनिया पिता याजी पवनल किलावा में पिताजी आज टीका वाले लेके जाए पर नहीं जाई पहले पिताजी आबा लेकिन नहीं जाई पहले पिताजी एका मोहवाज भलाई राज बहुत अच्छा बहुत ठीक अच्छा है मैं आपको वचन को मानता हूँ ये कामनो किला में टीका लेकर जाऊंगा पर महुआ नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि ओछा जात है बनाफर महुआ का जिसका हाथ से पानी छुआए हाँ बेटे, हाँ। दिन रात देगा तलवार क्यों नहीं चले लेकिन बहन राज महुआ में नहीं प्यारा है तो हाँ नहीं बेटी, नहीं ठीक है क्योंकि ओछा जात है ठीक है जा सकते हो ठीक है जाओ। और रंग भर से कुछ ले लूंगा क्या हाँ, पिताजी अरे पूरा अन धन संपत्ति ले लेना है टीका जाएगा पीरी ले लेना है ठीक है पीरी तो जरूर ले लूंगा जाओ जाओ ठीक है पिताजी को पढ़ना पीरी शुभ चीज होता है ठीक है खुश रहो। पिताजी आप बंगले पर बैठ के विश्राम बैठ कीजिए कर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा पुत्र ठीक है जल्द मैं आऊंगा पिताजी। जाओ चलो भाई लोहा सिंह मैं दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान मेरा ही नाम है। मैं राज दिल्ली का रहने वाला हूँ। हेलो अरे लोहा चलाई बराबर चाल गोल के जूता मचा मचा बाजई अरे सूरजा चलाई बराबर चाल गोल के जूता मचा मचा बाजई अरे लोहा चलाई बराबर चाल गोल के जूता मचा मचा बाजई
हाय लोहा से लगता है हम लोग किसी राज्य में पहुंच गए हैं। हाँ भैया जी पहुंच गए हैं किसी राज्य में। अब बहुत बड़ा किला लग रहा है। क्यों ना हम लोग दरबान को आवाज लगाकर पूछ लेते हैं, है ना? हाँ भैया जी। क्योंकि पूछना हमारा फर्ज है। हाँ पूछिए। ठीक है, तुम साइड हो, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है लोहा सिंह। ए बहादुर, कौन आदमी है? इधर आओ। ये कौन सा राज है? राज दिल्ली है। यहाँ का राजा साहब का नाम? दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान। कहाँ पे मिलेंगे? बंगले पर मिलेंगे। जा करके कहिए कि आपसे दो अतिथि मिलने के लिए चाहते हैं। जैसा आज्ञा हम महाराज जी से रहे तुरंत आ रहे हैं। जल्द आना। चाहे दिल्ली है, दिल्ली। मालिक जी, दो गो अतिथि आए हैं महाराज, अपने से मिलने के लिए चाहते हैं। ठीक है, आने दो। बोले लो भैया। भाग तो नहीं गए? बात क्या है? चलो भीतरी। क्या बोलता है रे? कहीं की चलो भीतरी। तुमको बोलने का तमीज नहीं है रे? हालाला भीतरी हिया के भाषा हो। क्या भाषा है? देखो कौची बनल है, मकान है। और में कौची लगल है? से क्या लगा रहता है? कौची लग ऐसे ऐसे होगा जो कौची लगल है? क्या है रे? गेट। गेट? हाँ, आ गेट के अंदर जो है जरा भीतरी का है मालिक। इसका मतलब तू रोज भीतर जाता है, रोज बाहर आता है? हम डेली भीतर नहीं, डेली वही बाहर की। ऐसा बात है? ता? तो पहले तुम चलो। चला ना ता। चलो चला। चलो। खुशी रहो राजन। लगता है कि कोई देश के राजन है। किस कारण ये दिल्ली में आया है, मैं क्यों नहीं पूछ लेता हूँ। क्या आप कुछ पूछने के लिए चाहते हैं? हाँ, पूछिए, क्या पूछने के लिए चाहते हैं? अब कहा तोरा घरवा राजन, पढ़ो दोनों भैया के। राजन सुनलो दिलवा के हमर बाती। अब कहा तोरा घरवा राजन, पढ़ो दोनों भैया के। साच जब हलिया राजन दे बतलाई। राजन, अब सच जब हलिया राजन दे बतलाई। अब कहा तोरा घर वाले बताओ राजन, कहाँ तुम्हारा घर पड़ता है? क्या ये आपको पिताजी का नाम है? क्या तेरा नाम है? बताओ। सुन अब कहा तोरा घरवा राजन, पढ़ो दोनों भैया के। राजन सुन लो दिलवा के हमर बाती। अब कहा तोरा घरवा राजन, पढ़ो दोनों भैया
बतलाई अब कहा तोरा घर वाले बताओ राजन, कहाँ तुम्हारा घर पड़ता है? क्या ये आपको पिताजी के नाम है? क्या तेरा नाम है? बताओ। सुने सुनो। हमारो के घरवा हो राजना अघाड़ा का सन बोलैले पिताजी को नाम राजा गजराज सिंह और बड़े भाई को नाम सुरजा है और छोटे भाई को नाम लोहा सिंह है। ऐसा बात नहीं तो है। ये राज दिल्ली पृथ्वीराज चौहान के पास किस कारण आए हो? बताओ। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ। क्या? ये मेरा छोटा भाई कैसा मत समझिए, ये भी कुछ बोलता है, ऐसा बात नहीं है। तो कहाँ हम आपको गलत बात कह रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा बात नहीं। बोलो। आप सोचते हो मैं इसीलिए कहते हैं। आप पूछ रहे हैं किस कारण आए हैं? हाँ, मैं एक पत्रिका लेकर आया हूँ महाराज। मैं यानी कि टीका लेकर आया हूँ। क्या टीका लेकर के आए हो? हाँ। राज दिल्ली में हाँ। पृथ्वीराज चौहान के पास? क्यों नहीं? ठीक है, लाओ देखता हूँ कैसा टीका है जी। लीजिए, आप टीका खुद ही पढ़कर देख सकते हैं। बहादुर जी मालिक। एक कांसों से ये दो राजन ये पत्रिका लेकर के आया है चिट्ठी। जरा ये चिट्ठी जरिए पढ़कर देखो। चश्मा मुँह तो छूट गई मालिक। खे अच्छा अरे अब ये आँख कमजोर हो गया। अरे को करे कहो मालिक, आँखिया कमजोर होवे के कारण हो गई मालिक। क्या क्या कारण है? न बाल बच्चा हाथ में हो न औरत हाथ में हो। तुमको? हाँ, अब देखो बाल बच्चा है जे जन्ने के तन्ने हो गलो, औरत भी 10,000 लेकर के जन्ने के तन्ने हमर खिलाफ हो गलो। तो कौन करी? सुनो, तो तेरा कमजोरी है बहादुर। कैसे? तेरा कमजोरी है, लेके भाग कैसे जाएगा? और बाल बच्चा नहीं पूछेगा तो भोगिया भोगती ना, घर बैठाती तो। सुनो, ये पत्रिका सुनो। पढ़ियो मालिक जी। क्या पत्रिका तो बेजोर हो। क्या बेजोड़ है? कासो के सुनाओ ना बात। कासो के राजा गजराज सिंह, अच्छा, उनका एक सुंदरी पुत्री है गजमोती। वो विवाहन जोग हो गई है। उनके विवाह के अवसर पर यह टीका भेजा जा रहा है। टीका के शर्त है मालिक। क्या शर्त? जो टीका को रखेगा तो हमारा 2 पुत्र है, सुरजा और लोहा सिंह। यही है सुरजा लोहा सिंह, हाँ। है ना? दोनों से लड़ाई होगा। क्या लड़ाई होगा? हाँ, जो लड़ाई में जीत लेगा तो जानते हैं क्या? गजराज सिंह खुद ही लड़ाई लेगा। क्या ये दोनों वो अपना पुत्र से लड़ाई लड़ावेगा और उसके बाद में नहीं जीतेगा तो वो गजराज सिंह अपने करेगा? अपने लड़ाई लेगा। वाह, उतना ही नहीं, गजराज सिंह को भी जीत लेगा। अच्छा। तो उनके द्वार पर श्यामा
भक्तिनी है सरकार, बड़ी जादूगिरनी है। क्या शाम भक्तिनी? हाँ, अच्छा, उसके से सामना करे पड़ेगा। अब भक्तिनी से सामना करना पड़ेगा। सामना करना पड़ेगा, तब विवाह के चाह करेगा। तो भक्तिनी सामने हो जाएगा तो भक्तिनी क्या करेगी? अब कौची करेगी सरकार? ईंटा बना देगा, पत्थर बना देगा, कौची मंत्र मार के। जब भक्तिनी है सरकार, जादू गिरनी है, तो क्या कर देगा? जो को ठीक है। बहादुर जी सुनो, ये पत्रिका लेकर के आया है चिट्ठी, तो ये शादी करेगा। ये जौन राजा ये जाएगा सब कुछ तो पूरा कर देगा जी। वो जोगिन के साथ जाएगा भक्तिनी के पास जी, तो कभी चिराई बना देगी, चिराई बना देती, ऊँट तोता बना बना देता, ईंटा बना देते, पत्थर बना देते, मछली बना देती। कोई ठीक है मालिक? तो वो अपना जान कोई भरोसा हो? तो सुनो बहादुर जी, तो क्या अपना देह के प्यारा नहीं है? सुनो बहादुर जी। ये पत्रिका, लेकिन ये मालिक, क्या? लड़कियां बड़ी सुथर है मालिक। अरे सुथर, लड़कियां के फोटो ही बाप रे। अरे सुथर रहने से क्या करेगा रे बहादुर? जी, सुनो, सब कुछ से लड़ाई होगा। और यदि ये भक्तिनी यदि ऐसा जादू जानती है तो कौन करेगा रे? ये पत्रिका के कोई शादी कर सकता है जाकर तो के? कौची का होता नहीं। सुनो हटो, और उनका नहीं के नाश्ता पानी? राजन सुनो, बलेला पत्रिका राजन अजियाजू हो दिल्ली में, बलेला पत्रिका राजन अब आज हो दिल्ली से, आप चल जा तू आजू का सोना गरम आजी। अरे ठिकाना सुकारा हो हो दिल्ली में। मैं शुभकार मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों? के टीका लेकर के तो अपना कांसो नगर में चले जाओ। क्या है? जाय कहू तो भूखले जेथिन। नहीं बहादुर, नाश्ता पानी राजन के करा दो। मालिक, शकरकन उसराल है मालिक। अरे वो भी शकरकन खाएगा, बाकी ठंड के मौसम है, कुछ चाय के कुछ व्यवस्था कर दो। ऐसे करो ना, शकरकनमा खिला के दो गिलास मट्ठा पिला देवी। अरे बदमाश, तो ठंडा में आओ, ठंडा हो जाएगा रे। शकरकन आओ, मट्ठा मिलेला पर गरम हो जाए। नहीं, ऐसा इज्जत स्वागत करना है ताकि ये दिल्ली पृथ्वीराज चौहान को बहुत बड़ाई हो गए। पुरान का बेल के रस घोर दही। अरे जाओ, जौन सी कहेगा खाएगा, खिला दो। शकरकन खाइबा की गाजरा? गाजरो कवार रहले है ना जी। चला नाश्ता कर लेवे, गाजरा या शकरकन के। नहीं बहादुर, तुम जा सकते हो, मैं भोजन नहीं करूँगा। हाँ जाओ। भाई लोहा सिंह, भैया जी, सुनो, भारी जबरा जब भाई बा, वो गड़ा हो दिल्ली में।
चुप रहिए। भारी राजा गढ़ दिल्ली का था, ये भी हमारा टीका रखने से स्वीकार इनकार कर गए भाई लोहा सिंह। कोई बात नहीं, चलो सेकंड राजा है राजकनवज का, जिनका पुत्र राजा लाखन है, उन्हीं को पास हम लोग चलकर टीका चढ़ाएंगे। चलो चलिए। अहो जला जा अल्लाह चला भाई बालो हसी, चला 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 भाई बालो हसी। चल केरा टीका वाले दे भैले, आहो भाई लोहा सिंह इधर आओ। लगता है हम लोग फिर किसी राज्य पहुंच गए हैं। हाँ भैया जी पहुँच गए हैं। बहादुर का मैं आवाज लगा कर पूछ लेता हूँ। बुलाइए। ठीक है, साइड हो। बहादुर कौन आदमी है? ये बताओ कौन राज है? राजकनवज है। यहाँ का राज साहब का नाम? जयचंद सिंह। यहाँ पे मिलेंगे? बंगले पर मिलेंगे। जाके खबर कर दीजिए। ठीक है, इसी जगह हो तुरंत आ रहे हैं। जल्द आना। मालिक जी, क्या बात है? दो गो अतिथि आए हैं महाराज अपने से मिलने के लिए। हम सब मिलने के लिए आया है। ठीक है, लेते आइए तो। जैसा आज्ञा हो महाराज। भाग तो नहीं गया? क्या बात है? इस समय चलिए अंदर। चलिए। ठीक है, चलिए। चलो भाई लोहा सिंह। महाराज के हमारे तरफ खुशी से रहो, खुशी यार। तो बताओ, कहाँ मकान पड़ता है, किस कारण के लिए आए हो? बताओ। मेरा मकान गढ़ कासो में पड़ता है। पिताजी का नाम राजा गजराज सिंह, बड़े भाई का नाम सूरजमल है और छोटे भाई का नाम लोहा सिंह है। एक है, किस कारण किसी के लिए आए हो? बताओ। मैं एक पत्रिका लेकर आया हूँ। पत्रिका लेके आया है? कैसा पत्रिका है, दिखाओ। अब खुद ही पढ़ सकते हैं। दिखाओ पत्रिका रे। ओ भाई, ओ राजन साहब, राजा साहब पत्रिका। दरबारी, देखो क्या चीज लिखा हुआ है। देख रहे हैं महाराज। मालिक जी, ये बहुत ललकार पत्रिका है महाराज। बहुत बढ़िया है जी, कासो के राजा गजराज सिंह के तरफ से अच्छा। सभी को प्रणाम। मालिक जी, बताओ। राजा गजराज सिंह के एक पुत्री बहुत सुंदरी है सरकार, जिनको नाम गजमोतिन है। अच्छा, बढ़िया। वो विवाहन जोग हो गई है। उन्हीं के अवसर पर एक टीका भेजा जा रहा है महाराज। बैठाया है। हाँ, टीका है सरकार। टीका का शर्त है क्या है? तो उनका
का 2 पुत्र है। अच्छा। सूरज और लोहा सिंह। सूरजा और लोहा सिंह। अच्छा। जो टीका को रखेगा, अच्छा। दोनों पुत्र से लड़ाई लेने पड़ेगा। पूरा घमासान युद्ध होगा। अच्छा। अगर जो सूरजा और लोहा सिंह को जो पराजित कर देगा तो गजराज सिंह खुद ही लड़ाई लेंगे। हाँ। अच्छा। गजराज सिंह को अगर जो पराजित भी कर देगा, अच्छा, तो उनके द्वार पर श्यामा भक्तिनी जादूगिरनी है सरकार, उनसे लड़ाई लेने पड़ेगा। बहुत जादू जानती है, पड़ेगा। जादू जानती है। कभी मछली बना देगी, कभी चिड़िया बना देगी, कभी ईंटा बना देगी, कभी पत्थर बना देगी सरकार। अच्छा बताओ। वही विवाह का चाह करेगा। चाहन करेगा। हाँ तो कौची कहो कहना क्या है बाबू? बाबू बउआ न कहू तो बाबू कहो। टीका काल किया, टीका नहीं है, टीका काल है। टीका ले जाइए और नाश्ता पानी है जो दरबारी करा दो। टीका लेने से इनकार है हमारे मालिक जी। नाश्ता पानी करबो? नाश्ता पानी ना करे लगा आखिर न करिएगा तो जाए, ठीक है। भाई लोहा सिंह सुनो, राह जैते कुआर भाई बा, आहो राह जैते कुआर भाई बा, बहिनी गजमोतिन कोई नाही टिकवा भइबा, गढ़का सके बिल्हमा कोई नहीं टीका भइबा, गढ़का सो के बिल्हमा आहो रह जैते कुआरे बहिनी रे गजमोती। हमारा गढ़कासों का कोई नहीं टीका बिल मार रहा है। लगता है अब हमारा बहन गजमोती गढ़कासों में कुंवार रह जाएगा। तो कोई नहीं बीरा भाई बा, बासई हो कमनो किलावा में, हो कोई ना ही टिका भइबा, राखई हो बमनो किलावा में, कोई नहीं बिरावा आबासई कमन किलावा में हो तो हेलो आहो कोई नहीं बिरावा हेलो किलावा में आहो कोई नहीं बिरावा हो
साबित हो गया कि ये कामना किला में कोई वीर नहीं माइकल लाल पैदा लिया है कि जो गढ़ काशों का टीका फिरमा सके। ये नहीं रखा तो क्या बात है। चलो अब हम लोग राजूरियल चलते हैं, जहाँ का रहने वाला राजा माहिर है उसके पुत्र अभय सिंह पर टीका लेकर चलते हैं। चलो। आदरणीय श्रोतागण से निवेदन है कि सूरजमल और लोहा सिंह अपने बहन गजमोतिन के लिए टीका दिल्ली गया, टीका नहीं रखा, कन्वे में गया, टीका नहीं रखा, बहुत से राजाओं के पास गया पर टीका नहीं रखा। लेकिन दोनों भाई रोते बिलखते जा रहा कि मेरे बहन कुमारी क्या रह जाएगी। देखिए जाते जाते अब उरियल पता चला है कि वहां का राजा माहिल है। अब वो जा रहा है वहां, लेकिन बीच में देखिएगा राज मुहब्बा का कहानी। अभी अभी आप लोग राज मुहब्बा राज दरबार लगेगा, जहां पर अल्लाह रुदल मलका सुलखा डेवा सब आपको मिलेंगे। ये विजय सरदार भैया बिरमल खान जी भाई देवा भाई दल ए छात्र राजपूतों का बंगला है। छात्र राजपूतों का बंगला पर सदिन भगवान के भजन होते आया है। आज यदि भगवान के भजन नहीं हुआ है तो हमारे बंगला उदास लग रहा है। क्यों नहीं भाई दल
जब तक क्षत्रिय राजपूत के बगले पर देवी देवताओं का सुमरन नहीं होता है तब तक बगला अपना उदास रहता है। इसलिए इस समय देवी देवताओं भगवान का सुमरन होना चाहिए। ठीक है भैया जी, सभी बाबू तो मिलकर भगवान के भजन कर लीजिए। ठीक है। सुमरन करला भैया जी आज नारायण के भाई दल आज सुमरन ले करला भैया जी आज नारायण के तलिया बजरा सरदार जी भाई चलिए अभी भगवान के भजन कर लीजिए। ठीक है भाई दल। भैया बिरमल खान जी भाई देवा भाई दल ए छात्र राजपूतों का बंगला है। छात्र राजपूतों का बंगला पर सब दिन भगवान के भजन होते आया है। आज यदि भगवान के भजन नहीं हुआ है तो हमारे बंगला उदास लग रहा है। क्यों नहीं भाई दल? जब तक क्षत्रिय राजपूत के बगले पर देवी देवताओं का सुमरन नहीं होता है तब तक बगला अपना उदास रहता है। इसलिए इस समय देवी देवताओं भगवान का सुमरन होना चाहिए। ठीक है भैया जी, सभी बाबू तो मिलकर भगवान के भजन कर लीजिए। ठीक है। सुमरन करला भैया जी आज नारायण के भाई दल आज सुमरन ले करला भैया जी आज नारायण के तलिया बजरा सरदार जी भाई चलिए अभी भगवान के भजन कर लीजिए। ठीक है भाई दल।
अजी शिवाजी शंकर का आज सुमरा आनकार यही तरुदल भाई अब शिवाजी शंकर का आया जी पारले पतिया जी के चलिए अभी भगवान के भजन कर लीजिए। क्यों नहीं भाई रुदल, ऐसे मैं भगवान का सुमरन कर लेता हूँ। हो देवी दुर्गा के भैया बिरबल खान जी आज सुमरा आनकार भाई हो देवी दुर्गा के आहो बामेले दहिना माँ दुर्गे का जो बाएं दाहिने अष्टभुजा पर माँ दुर्गे रहते हैं सहाय। बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर लगा भैया जी। भाई देवा भाई जोड़ी चलो तभी भगवान के भजन कर लो भाई देवा। ठीक है भैया जी। सुमरा न करला जोड़िया आजी माता पिता के भाई देवा सुमरा न करला जोड़ी आजी माता पिता के आजी ना खारा
खान जी, इस समय राज महापा बने दरबार में भगवान का सुमन किया, तो बंगला कैसा लग रहा है भाई? बहुत सुंदर, बहुत अति निक लग रहा है भैया जी, ताकि हमारे बंगला अब जगमगा उठा है। ठीक कहते चलिए हैं। से मिल के बैठकर सोच विचार करते हैं। ठीक है भाई उधर। भाई सरदार, क्या भाई दल? आपसे एक सवाल करने के लिए चाहता हूँ भैया क्या जी। मुझसे सवाल करना चाहता है भाई दल? सवाल करो। सुन लीजिए। भैया जी सुनला मंडली के जी सरदार, बोलो भाई दल। बैठल बैठल भैया जी आज अकराज लग गए। अब भैया जी सुनला आज मंडली के जी सरदार आज बैठल बैठल भैया जी आज अकराज लग गए। आज बिछावल चाटा आ भैया गई रोजी तलवार आज बैठल बैठल जी। भैया सुनला मंडली के सरदार आज बैठल बैठल भैया सुनला मंडली के सरदार आज बैठल बैठल अकरार आज बिछावल चाटा जी गइल तलवार आज बैठल बैठल जी। भाई सरदार, भाई दल। बैठे बैठे एकरा लग गया बिछवा चाट गया है तलवार। क्या ऐसा बात बोलने के कारण क्या है भाई दल? ये कहना क्या चाहते हो? चल जी। क्या बात है? आज लगल ललसवा भैया जी आज कोई जंगल के क्या आज खेल के जैबो आ भैया जंगल में जी शिकार त दे दले हुकुमिया जी भैया जी कोई। भाई सरदार, बोलो भाई दल। आजी दे दले हुकुमिया जी ई कोई जंगल के आजी चल कर खेलबो आ भैया जंगल आजी शिकार आजी आ भैया जंगल आजी शिकार आजी दे दले हुकुमिया जी। भाई सरदार, क्या भाई दल? आज हमारे दिल में सौखान विचार है कि मैं किसी के जंगल में जाऊं और जाकर शिकार खेल के अपने दिल के अरमान के पूरा ओ, करूं। क्या किसी जंगल में जाकर शिकार करना चाहते हो भाई दल? हाँ भैया जी, तुम्हारा दिल में शौक है। हाँ हमें हुक्म चाहिए। मैं जानता हूँ तेज इस काम को अपने दिल में बिठा लेते हो, उस काम को जरूर पूरा करते हो। मैं तुम्हें लाख समझाऊंगा, लेकिन ते हमारा बात मानोगे नहीं। अगर तुम्हारा दिल में शौक है तो जंगल में शिकार करने के लिए जाओ। हाँ भैया जी। लेकिन मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ भाई रुदल। क्या कहना चाहते हैं? आप भाई सुनल रुदल हमरो आज
आज मोहबिया के दीवालवा भैया जी आब दिन भर शिकार रूदल भाई करी हजाई जी जंगला में आज संधिया तबेला लौट के अइहा आई राजा महलिया में हमार है सरदार आब दिन भर शिकार रूदल भाई दल भैया जी आहो संधिया लबेलवा भाई लौट के अइहा महलिया के होबी आहो संधिया तबेलवा आई लौट के अइहा महलिया के होबी आब खेलत शिकारा दई आज जंगला में अगर ऐसा बात है तो ठीक है जाओ भाई रिजल लेकिन शिकार करके जल्द वापस लौट के चले आना ठीक है भैया जी आपको कहना है कि दिन शिकार शिकार खेलना और शाम का राज महाविया वापस लौट के चलाना है हाँ हाँ भाई ठीक है भैया जी आपको मैं बात मानकर दिन भर शिकार खेलूंगा शाम का वापस राज महाविया लौटूंगा ठीक है भाई रिजल भैया बिरमल खान जी हम दोनों भाई देवा मिलकर मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ तब तक राज महाविया ठीक से ड्यूटी देना है बंगला का ठीक है भाई उधर ठीक है भैया जी को प्रणाम करता हूँ खुशी रहो चलो भाई देवा हेलो भाई देवा अब चलो जंगल में चलकर दोनों भाई मिलकर शिकार करता हूँ भाई देवा ठीक है भाई जोड़ी चलो 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 भाई नवासी चलो हेलो
चलो। भाई देवा चलो आगे की ओर चलो और चल के शिकार खेलता हूँ। चलो। कोई माई का नाम कर्जा नहीं लिया जो गढ़कासों का टीका मिलवा सके। सभी वीर योद्धा के काम किला में तेगा तलवार डूब चुका है। भाई देवा इस जंगल में मैं क्या सुन रहा हूँ? किस धरती पर कोई वीर योद्धा पैदा नहीं लिया है कि गढ़कासों का कोई टीका रखे। सारा वीर का तेगा तलवार डूब गया है। नहीं भाई देवा उसे पता नहीं कभी भी छात्री इस धरती पर जीवित है। इससे भी मुकाबला कोई वीर योद्धा से नहीं हुआ है। चलो और चलकर उस राजा से मैं मुलाकात करता हूँ भाई देवा। ठीक है चलो भाई। चलो। हेलो, हे बतलाओ, अभी अभी मैं सुन रहा था कि कौन ऐसा वीर पुरुष कोई धरती पर पैदा नहीं लिया है कि गढ़कासों का कोई टीका रखे। सुन लीजिए। पवन नगरिया में राजा तोहर होता लगैया। कौन राजा के दुनहु बादशाह बुनिया होलता सुना दिया मेरा बहो। आपका मकान पड़ता है, आपको पिताजी का नाम क्या है, आपका दोनों तन का क्या नाम है? क्या हम लोग का परिचय जानने के लिए चाहते हो? हवा में गौर से सुन लो। आहो हमारो मकलिया हो रहलू, आहो राज मुहावा में, आहो पिताजी के नैया स्वर्ग दाछ राजा हो कहलाई, आहो पिताजी के नैया स्वर्ग दाछ राजा हो कहलाई, आहो भैया जी के नाम आहो पड़ता है। पिताजी के नाम स्वर्ग दशराज, बड़े भैया का नाम नून वाला सरदार, मेरा तन के नाम उदयचंद है, संग में हमारे भाई देवा है। लेकिन ये बताओ
इसको मकान राजगिरी में पड़ता है। अच्छी बात है। भाई देवा जरा इससे पूछो कि कहाँ के रहने वाले हैं, क्या दोनों भाई का नाम है? मेरा मकान हम लोग का काशी में पड़ता है। हम लोग श्रोत्री ब्राह्मण हैं और हरिद्वार मेला में हम लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ओह दोनों भाई सरोत्री ब्राह्मण हो। हाँ, तुम लोग का मकान राजकाशी में पड़ता है। हम लोग हरिद्वार में जा रहे हो स्नान करने के लिए। हरिद्वार दोनों भाई स्नान करने के लिए जा रहे हो। हल्का बहिर सुनते हैं का? कोई पाप क्या है का? अरे हम लोग नहीं लगता है कि सरोत्री ब्राह्मण है। हम लोग ब्राह्मण है, सुबह स्नान करने के लिए भाई पूजा देवा। पाठ कराएंगे, है ना जी? इसमें कोई इसे बात से पता चलता है कि लगता है कि हम लोग से झूठ बोल रहा है, क्योंकि सरोत्री ब्राह्मण को हाथ में तेगा तलवार नहीं शोभता है, पोथी और झोला ये सब रहता है। इससे मैं सच्चाई में पूछ लेता हूँ अभी अभी। कन्ना पर पीरी ले ले भाई जोड़े। ठीक कहते हो। चलो आहो झूठा जब बोलिया हो बिरबा बोला बहु कोढ़ी हो जाइबे। झूठा जा आब बोलिया हो बिरबा बोला बर कोढ़ी हो जाइबा। आर हो तो न तोरा आदुनहु के नरकारे तोरबा। तेगा तलवार दिखाने से डरने वाला वो नीचे नहीं है। आहो हो तो न तोरा आ बिरवा नरका तोर रे बास। आर झूठा जब बोली आर दोनों भाई झूठ बोलेगा तो कोड़ी कुछ हो जाएगा, तुम लोग का नरक में भी जाकर नहीं मिलेगा। तो हमारो मकान आ रहा नहीं। आहो गढ़ो कासो में। देखो भाई देवा अभी कह रहा था कि हमको राजकाशी में पड़ता है। पिताजी के नैया राजा गजराज सिंह हो कहला। बोलो अतानवा के लोह सूरज बल। आहो पिताजी के नैया गजराज कहलाए। आहो पिताजी के नैया गजराज कहलाए। मेरा मकान गढ़कासो में पड़ता है। पिताजी का नाम राजा गजराज सिंह, दोनों भाई का नाम, बड़े भाई का नाम सूरज सिंह है और छोटे भाई का नाम लोहा सिंह है। आहो झूठा जब बोलिया हो बिरबा बोला बहु कोढ़ी हो जाइबे। आर झूठा जा आब बोलिया हो बिरबा बोला बर कोढ़ी हो जाइबा। आर हो तो न तोरा आदुनहु के नरकारे तोरबा। तेगा तलवार दिखाने से डरने वाला वो नीचे नहीं है। आहो हो तो न तोरा आ बिरवा नरका तोर रे बास। आर झूठा
बोलिया रे दोनों भाई झूठ बोलेगा तो कोड़ी कुछ हो जाएगा, तुम लोग का नरक में भी जाकर नहीं मिलेगा। तो हमारो मकान आ रहा नहीं आहो गढ़ो कासो में। देखो भाई देवा अभी कह रहा था कि हमको राजकाशी में पड़ता है। पिताजी के नैया राजा गजराज सिंह हो कहला बोलो के लो हसुर जबल आहो पिताजी के नैया गजा राजा कहलाए आहो पिताजी के नैया गजा राजा कहलाए मेरा मकान गढ़कासो में पड़ता है। पिताजी का नाम राजा गजराज सिंह, दोनों भाई का नाम, बड़े भाई का नाम सूरज सिंह है और छोटे भाई का नाम लोहा सिंह है। भाई देवा ये दोनों भाई तभी कह रहा था कि सरोत्री ब्राह्मण हूँ, मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। अब देखो इसीलिए कहा गया है कि सीधा गुड़ी से घी निकलता नहीं है, क्योंकि समय पर गधों को भी बाप कहा जाता है। तो समय आया तो कहा ना। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा मकान गढ़कासो में पड़ता है, हाँ। पिताजी के नाम राजा गजराज सिंह है, वो सब बात नहीं है ना। और दोनों भाई का नाम सूरज सिंह और लोहा सिंह। हाँ। तो आप मेरा कहना जो सुन लो। हम तो आपसे मजाक कर रहे थे, आप रियली में लेते हैं कि नहीं लेते। मजाक का हमको तुमको रिश्तेदार लगते हो। ना भाई। हो लई के पियरिया हो बिरवा जा हो कौने किलावा में हो लई के पियरिया हो बिरवा जा हर कौनो किलावा में आर किया के रबियरिया तो आज आर भेद बता दे हो। ये बतलाओ कान्हे पर इरी पीरी लेकर कौन किला के राज तूने चढ़ाई किया है? मैं राज उरियल जा रहा हूँ। राजू रियल है। हाँ, एक बहन हमारा गढ़कासो में गजमोतिन है जो अभी काज कुंवारी है और सभी गुणों में निपुण है। अच्छा, उसी के लिए बर खोजने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन आप जो सुने होंगे आधा घंटा पहले हाँ, कि बामनो किला में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया कि गढ़कासो का टीका बिलवा सके। सुनो
वो मैं ही बोलते जा रहा तूने बोलते जा रहा था। क्योंकि दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान जी ने हमारे टीका नहीं बिलवाए। क्या रखले सिनकार चले गए। राज कनवज में टीका लेकर गए राजा जयचंद सिंह। अच्छा, वो भी हमारे टीका नहीं बिलवाए। तो राजूरियल जा रहे हो। इसीलिए राजूरियल जा रहा हूँ। तो जब गढ़ दिल्ली का औकात नहीं रहा तो और कामनो किला का क्या औकात रहे। सुनो, तू अभी औकात नहीं देखा है बेटा। क्या नहीं देखा हूँ। औकात अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले तो तुमको पता चल जाएगा। बेटा होश से बोलिया करियो। सुन लो, इंद्र ध्यान से पोल्ट्री दोनों भाई सुनो कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। इंद्र पोल्ट्री की बोल चित्र तू होश से बोल। आधे भाषा बोल होश से बोल। भाई डिवा, ए अपनी बहन को टीका लेकर राजूरियल में जा रहा है। देश देश में घुल गया, लेकिन किसी राजा को सहन शक्ति नहीं हुआ। वो टीका इसको भी लमाया। हमें लगता है कि हमारे राज्य भाबिया में राज शीर्षक रहने वाले भैया बीरबल खान जी अभी कुमार बैठे हुए हैं। क्यों नहीं इससे बाद जबरदस्ती मैं टीका छीनकर अपने भैया बीरबल खान जी के पर चढ़ाकर भैया बीरबल खान जी को मैं विवाह करा दूं। सच बात है भाई जोड़ी। ठीक है, जैसे ऐसा बात है तो इससे मैं बातें करता हूँ। अगर राजी पूर्वक से अगर दोनों भाई ने माना चल कर टिकट चढ़ा दिया तो ठीक है। अगर नहीं तो के जोर से इन लोग के बाद जबरदस्ती राज महाबे लेकर चलूंगा। एक है भाई जोड़ी। ठीक है सारो, पहले तुम सुनो। क्या कहोगे। रही आला छोड़ ना बिरवा, ये गाना घर जंगल में हो। बिरवा सुन ले, दिलवा के हमर बात। रही आला छोड़ दे बिरवा। परिचय लिया और परिचय दिया। अब हमारा रास्ता छोड़िए, राजूरियल हम लोग टीका लेकर जा रहे हैं। तुम लोग लाज चला रहे हो। सुनो, तुम्हें पता नहीं ये उदयचंद क्या जो चीज अगर पसंद हो जाता है तो अगर ठीक से कोई दे दिया करता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत जबरदस्ती उदयचंद का छीनना आता है। सुनो भाई देवा, होश से लगाम कसने के लिए कहिए। हमारा भाई देवा तुमसे कम नहीं है। चलो दिलवा दीजिए पहले, और क्या। चलो मारते मारते देह तुमको पियर पियर भाई देवा, कर दो। इससे जरा सुनो सुनो भाई देवा, जरा इससे सिखाने दो, जरा सुना देता हूँ। चलो कहने के लिए क्या चाहते हो। सुनो पहले ध्यान से सुनो। पूछा मैंने बता दिया, परिचय हम दिया। अरे सुनोगे कि ज्यादा फटर फटर करेगा तब मुंह में कोच देंगे तुमको। मैं कहूँ भी कोच देंगे, सुन लेना। चलो कुछ बोलता है सरस भाई। बिरावा हो सुना ले, सूरज सिंह हो बबुआन, जैसे रे कुमारी रह गेलन, तोर बहिनी हो गजमोती ने।
प्रकार से तुम्हारे बहन गजमोती ने कुमारी बैठी है गढ़कासों में, उसे ठीक हमारे भैया बिरबल खान कुमारे बैठे हैं राज मोहब्बा में, राज शीर्षा कर रहने वाले हैं। चलो दोनों भाई चलकर हमारे भैया बिरबल खान जी पर चलकर टीका चढ़ा दो। और कोई लड़की नहीं है करो, उधर के ब्याह करो, तुम हम ही परेशान करने वाले मिले हैं। तुम अभी ऐलान करते दोनों भाई जा रहा था कि कोई वीर पुरुष ने धरती पर पैदा लिया है, तुमको तो हमारे टीका बिलवाया। तुमको नाम फरमा के तुमको नाम फरमा बता रही, तुम्हें नाम फरमा ये उदय चले ना सुनने का आदत नहीं है, हमें भी ना सुनने का आदत है। हाँ तो बेटा मारा जाएगा, मारा जाएगा तो होगा। हाँ तो सुन लेना, चलकर दोनों भाई कुशल चाहते तो चलकर टीका चढ़ा दो। टीका नहीं चढ़ेगा, हमारा पिताजी का उद्देश्य नहीं है। क्या तुम्हारे पिताजी का उद्देश्य नहीं है? हाँ, राजा गजराज सिंह का उद्देश्य नहीं है कि बामलो किला में टीका लेकर जाना है, पर एक मोहबा राज नहीं लेकर जाना है। क्या तुम्हारा पिताजी का आदेश नहीं है कि बामलो किला में टीका लेकर जाना? हाँ, लेकिन पर मोहवा नहीं जाना। हाँ, अगर नहीं माना रहता तो मैं सबसे पहले मोहवा ही लेकर टीका आया था, लेकिन माना है वहाँ। तो ये बताओ तुम्हारे पिताजी क्यों माना किए हैं? चल क्या सुनाओ। हो सुना ले हो दिलावा के हमारे ओ चले जाता रहलई आहो बना फार मोहवा। जाता रहलई आहो बना फार मोहवा के। हेलो हेलो तू सुतिया हमनी के आवाज से ही माइक ठठरा रहल होगा। आहो जे करल हाथ के बिरवा हो पानी हो छुआई आहो बहिना विवाह वही ना करा मोहवा। जिसका हाथ से पानी छुआए दिन रात रहेगा तलवार क्यों न चले, पर मोहबा में नहीं ब्याहेंगे बहन को। सुनो सुनो, हे बताओ क्या राज महाब्याह ओछा जात है बनाफर कहलाता है? हाँ क्यों नहीं, जरा ये मैं कब धराओ तो। अभी अभी तुमको बताते रहे हरामी कहीं का कि ओछा कैसा है मोहब्बा याद है। चलो ये बताओ चले टीका लेके कहाँ जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? उरिया उरिया लेके जा रहे हो ना? पापी कहले। हाँ सुनो, बाइलन फूट जाएगा, बाइलन फूट जाएगा। अरे बीरबर सुन ले, अरे दिलवा के हमरे कबूल। तुम जहाँ टीका लेके जा रहे हो वहाँ सुनो। अरे रिश्ता आग लगा था रबीरवा, हमरे मामा जी ने जिनका के हाथ टीका लेके जा रहा है वो हमारे रिश्ता में मामा माही लगते हैं। यानी कि तुम्हारा नानी घाट हमारा ननिहाल है। ननिहाल है। अरे रिश्ता आग लगा था रबीरवा, ऊपर हमारा मामा ने आर कैसे को था आज दिया रबीरवा दे ले रे बनाए।
कहीं के इधर आओ दोनों इधर बैठ। एक बात बोला बेटा, दूसरा बात यह समझाए। अगर तीसरा में नहीं समझा तो मुझसे बोलो। इधर आओ। तो जिनको के हाथ तू टीका लेके जा रहा है तो हमारे रिश्ता में मामा लगते हैं, तू हमारा लगता- ननियाल पड़ता है। तू लगता है तू- कैसे रे हरामी कहीं का रहे। इसी प्रकार से तुम्हें पता नहीं कि अपने भैया बीरबल खान जी का मैंने भैया सरदार जी को राज्य नैनागढ़ में विवाह किया। जोगा भोगा ने देश विदेश में टीका लेकर घूम रहा था। इसी तरह कोई माँ का लाल पैदा नहीं लिया था टीका बिलवाने का। यही टीका के जोर से मैंने टीका बिलवाया, भैया सरदार पर चढ़ाया। जाकर मैं तुम्हारे लड़ाई लड़कर भैया सरदार जी को मैंने विवाह कराया। और सुनो, ठीक उसी प्रकार से हमारे राजा नेपाली सिंह भैया जी को ससुर हुए, मेरा भी ससुर है। अब तो हरामी ओछा जात बनाता है। वो ओछा कहा था कि मैं राजूरियल में लेके जा रहा था और राज्य महाविया वो ओछा जात बनावर है। तुम्हें पता नहीं, हरामी कहीं का तुम्हें पता- कितना मार मारूंगा दोनों भाई, कितना मार मारूंगा कि देख के जान छुड़ा लूंगा। सुन लो। बिरहा सुन ले। आओ बिरहा के हमारे के बोल। आओ लहवा। आओ बजगे ले बिरहा। आओ हो सहर रे गुजरात में। लोहे गंजर में आहो ही बिरावा सहारा हो गुजरात। आहो हीरा बजगे बिरावा सहारा हो गुजरात। अच्छा तारी ले बजाई हो भीरा। तुम्हें पता नहीं है, लोहा उपज गया लोहे गाजर में, हीरा उपज गया शहर गुजरात, छतरी उपज गया राज कासों में, जिसका वर्णन भी नहीं किया जाता है। और तुम आगे पीछे का हाल नहीं जानते हो, और तुम तो खाली लड़ने का और तेगा के जोर पर उड़ते हो। कभी कभी आओ गढ़ कासों में, तब तुम्हें पता चलेगा कि गढ़ कासों का लड़ाई और लोहा सिंह और सूरज सिंह किसको नाम है, तब तुम्हें पता चलेगा। सुनो, क्या लोहा उपज गया लोहे गाजर में, हीरा उपज गया शहर गुजरात, और छतरी बज गया गढ़ कासों में। बेटा सुनो,
राजस्थान को पश्चिम में लुटा शहर गुजरात, छात्र बच के है राज मोहब्बा में, किसी बात का चिंता नहीं। अगर तुम तेगा के जोर पर कहते हो तो तेगा के जोर पर हमसे टीका छींट कर दिखाओ। चलो बेटा तैयार हो जाओ। चलो तैयार हो जाओ भाई लोहा सिंह, तुम साइड रहो, मैं इसे अकेले फरियाता हूँ। चलो तैयार हो जाओ। चलो तैयार हो जाओ। अरे पटा ले लड़ैया दादा घाना जंगला में, खटा खटा बाजता है तलबा, पटा ले लड़ैया दादा रुदल सूरजा में, छापा चाचा पाचा चल तलबा, पटा ले लड़ैया दादा लोहा दे मावे, एक से एक वीर फहरा, जेता ना हो मारे दादा घाना जंगला। इधर आओ। टीका चढ़ेगा। बिरवा सुनले आहो कहलिया हो हम, आहो टिकवा चढ़ाई वही बिरवा, तोहारो भैया मलखा पे, आहो टिकवा चढ़ाई वही भैया, आहो तोहारो मलखा। आहो साजी के बरतिया आई हा गहका सो में हो हमार, आहो साज के बरतिया आई हा गहका सो में हो हमार, टीकावा चढ़ाई हो भई आहो राजस्थान सुना लाऊ कल हो भगवान, लेकिन टीकावा चढ़ाई वही भई या हो मलखा पे, आहो खुशियों से सज के बा आई हा कस के राज, आहो तेलिया यो टीका आहो अली तोहरा के। चलिए और अभी जाकर राज भवन टीका चढ़ाता हूँ। चलिए चलिए। रवाना हो रहा कि हो आल्हा सारा रवाना हो रहा कि हो रहा बैठ के बिचारा कर है। चल के हरामी कहीं का बैठो। इतना मार मारेंगे कि तुम लोग को होश बिगाड़ देंगे। भूइमा में बैठे लोग। राज मुहैया पहुंच गया हूँ, हमारे भैया को अदालत लगा हुआ है, अब चौब शांति रहना। हल्ला करबो तो मार थी। बहुत पिटाएगा।
अरे चाचाश्री को प्रणाम करता हूँ, भैया जी को प्रणाम करता हूँ, हाला न भैया करिए, बिरबल बैठा खान जी रहो। को प्रणाम करता हूँ, मौसा परिवार जी को प्रणाम करता हूँ। हाला न करिए, आराम से बैठना तो मार तू चोरवा। सब चोर नहीं रहे, ये सब चोर खानदान से खुले सब चोरों को बाल बच्चा खुले। उलिया के नाम डकैता। बेटा रुदल, मौसा जी इसमें ये दो गो बालक कहाँ के किस कारण ये बुलाया है? है खुश रहो। हमारे मौसा जी हैं, प्रणाम करो सब। हमारे अदालत भैया हुए सब चाचा जी हैं, सबको प्रणाम करो। मौसा जी बेटा आपको कहना है कि हमारे पास दो अतिथि दोबारा कहानी आया है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो, किस कारण से आया कहाँ है? का रहने वाला है, है। किस कारण आया है? सुनो। बताओ। तुम्हारा कहाँ मकान पड़ता है, कहाँ घर पड़ता है? हमारे मौसा जी पूछ रहे हैं, सच हाल बतलाओ। जी अपने के क्यों बोलती? मैं हमारे मौसा जी हैं, इन्हीं नाम राजा परिमाल है। हाँ, सब इन्हीं का है। तो आप मेरा मकान पूछ रहे हैं? हाँ, तो मेरा मकान है गढ़कासो में। क्या पिताजी को नाम राजा गजराज सिंह और बड़े भाई का नाम सूरजमल है और छोटे भाई का नाम लोहा सिंह है। क्या घर कासों में तेरा मकान पड़ता है? पिताजी को नाम गजराज सिंह, गजराज सिंह। दोनों भाई का सूरजमल लोहा। तो किस कारण आया है? हम लिया बना हमरा पकड़ के लेलखुन न मारते पीटते। काहे के लिए? मैं एक टीका लेकर घूम रहा हूँ। एक हमारी बहन जोग से आन हो चुकी है। गजरा कमारे गजरा कमारे। चल हटो तुम। देखिए ये गलत बात है, हम लोग गजरा कवारने वाले, हम लोग राजा का बेटा है। बताइए ऐसे करिएगा? सुनो,